जय श्री सीताराम। अलग अलग ग्रह लग्न कुंडली के अलग अलग भाव में होंगे तो अपनी महादशा में वो कैसे फल देंगे, इस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं राहु महाराज दशम स्थान पे 10वें भाव में होंगे तो अपनी महादशा में वो कैसे फल देंगे। देखिए, मैं बहुत डीप, बहुत गहराई से समझाने के प्रयास करता हूँ हमेशा, और जितना हो सकता है। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो 10 मिनट का, 20 मिनट का, ये वीडियो का कोई वीडियो आधे घंटे का हो सकता है। भाई, उससे ज्यादा मैं क्या ही बड़ा वीडियो बना पाऊंगा। लेकिन आप यदि एस्ट्रोलॉजी को अच्छी तरह से डीपली सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है, और वो भी मुफ्त में, फ्री में। क्या करना है आपको? VS एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है। वहां पर आपको एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी के पहले वीडियो से लेकर के अभी तक जो वीडियो अपडेट है, वहां पर वीडियो अपडेट होते रहते हैं। जो आज की तारीख तक वीडियो अपडेट है वो देख लेना है, आप एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे, मैं आपको ये कह सकता हूँ। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं हम आज के इस वीडियो पर। और राहु महाराज एक ऐसे ग्रह हैं जिनको लेकर के अच्छे अच्छे जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं ना, वो बड़े भ्रम में आ जाते हैं। राहु देव को लेकर के जब कोई प्रेडिक्शन दिया जाता है कि राहु अच्छे फल देंगे, बुरे फल देंगे, तो कई बार कई एस्ट्रोलॉजर्स के प्रेडिक्शंस फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसा कहा जाता है कि भैया राहु महाराज तो अनप्रेडिक्टेबल ग्रह है। मतलब ऐसे ग्रह जिनकी भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है। मतलब हो सकता है हमें राहु महाराज अच्छे दिख रहे हैं और वो खराब फल दे जाए, हो सकता है राहु महाराज खराब दिख रहे हैं, अच्छे फल दे जाए, है ना। तो अनप्रेडिक्टेबल कई बार इसको कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा कहा जाता है। लेकिन उसकी वजह क्या है? अनप्रेडिक्टेबल क्यों कहा जाता है? क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल 100% कर सकते हैं, लेकिन इसकी तकनीक होती है, इसका सही रास्ता होता है प्रेडिक्ट करने का। और मैं वो सही रास्ता आज आपको बताऊंगा। ऑब्वियसली बहुत डीप हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि एक समय सीमा है, लेकिन फिर भी महादशा के आधार पर हम लोग बात करेंगे। तो पहले तो ये समझिए, मैंने कहा राहु महाराज लग्न कुंडली के दशम स्थान पर। भैया दशम स्थान का मतलब क्या होता है? दशम स्थान का मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट, आपका कामकाज, आपका नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, जहां से आप पैसा कमाते हैं, जहां से आप प्रतिष्ठा कमाते हैं, पैसे के साथ प्रतिष्ठा भी कमाते हैं, उसको हम कहते हैं दशम स्थान, 10th हाउस। राहु महाराज ये कहते हैं कि मैं जहां बैठूंगा वहां से अपने जैसे यहाँ बैठे हैं तो ये कह रहे हैं मैं यहाँ से 5वें, 7वें और 9वें भाव को भी प्रभावित करूंगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो लगन कुंडली का दशम स्थान तो प्रभावित होगा राहु महाराज की दशा में। जब राहु महाराज की दशा चलेगी, दशम स्थान पर राहु महाराज होंगे तो, लेकिन द्वितीय स्थान पे प्रभावित होगा। द्वितीय स्थान का मतलब क्या है? द्वितीय स्थान का मतलब है धन, संचित धन, सेविंग्स, परिवार, वाणी, आप कैसा बोलते हैं, कैसा जताते हैं, कैसा बताते हैं दूसरों के सामने। ये वाला भाव, चौथा भाव, लग्न कुंडली का चौथा भाव भी प्रभावित होगा। ये कौन सा भाव है? ये है आपका भौतिक सुख सुविधा, मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन का भाव है। हाँ, ये भाव है माता का भाव। हाँ, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। शरीर में छाती का भाव भी है। अच्छा, ये आंखों का भाव भी है, गला भी इससे देखा जाता है। ठीक है ना। अच्छा, ये भाव जो है रोग, ऋण, शत्रु, मतलब हेल्थ इश्यूज। हाँ, ऋण मतलब कर्जा, खर्चा, डेप्ट, बैड डेप्ट, गुड डेप्ट। जरूरी नहीं है कि यदि किसी ने कहीं से कर्जा लिया है मतलब वो व्यक्ति लूजर है, वो व्यक्ति हारा हुआ है। कर्जा लेने वाला व्यक्ति हारा हुआ है, ऐसा नहीं होता है। यदि ऐसा होता तो इतनी सारी बैंक या जो भी कर्जा देती है, फाइनेंस कंपनीज, ये सब घाटे में चली जाती है। हारा हुआ व्यक्ति ही हमेशा कर्जा लेता है, ऐसी बात ही नहीं है। बात यह है कि भाई हम, कोई भी व्यक्ति कर्जा इसलिए लेता है, या तो वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए किसी से 100 रुपया लिया, 15% ब्याज पे मान के चले 100 रुपया लिया, तो जो 100 रुपया लिया उससे 150 रुपये बना दिए, 115 रुपये वापस कर दिए, क्योंकि 15% ब्याज था तो 115 रुपये वापस कर दिए, और बाकी के जो 35 रुपये बचे वो मेरी जेब में। तो मेरा पैसा कुछ नहीं लगा और मैंने किसी से पैसा लेकर के पैसा बना लिया और दूसरों को भी पैसा कमा करके दे दिया। तो ये भी तो एक प्रकार का बिजनेस है ना। तो ऐसे भी हो सकता है, हमने कोई चीज ली, कोई वस्तु ली, कोई चीज ली और कुछ समय बाद वो पैसा पूरा लौटा दिया। लोन को मैं हमेशा अच्छा नहीं बोलता हूँ, किसी प्रकार के लोन को अच्छा नहीं बोलता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सिखा रहा हूँ गुड डेब्ट, बैड डेब्ट क्या होता है। गुड डेब्ट वो है जो आपने लिया और जिसको आप अच्छी तरह से लौटा देते हैं खुशी खुशी, वो और खुद का फायदा भी हो जाता है। और बैड डेब्ट वो है जो आप फंसे हुए हैं और आपने लिया और आप फंसे ही जा रहे हैं, या फिर आप बड़ी बड़ी परेशानी के बाद में आपने वो पैसा लौटाया, उसे बैड डेब्ट कहते हैं। तो जो भी हो, ये छठा स्थान इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। शत्रुता, हेल्थ इश्यूज के साथ साथ शत्रु, आपके हिडन एनिमीज, डायरेक्ट एनिमीज को भी रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, अब आप एक बात समझिए, राहु महाराज पता है क्या बोलते हैं? राहु महाराज ये बोलते हैं, बहुत सीधी सी बात बोलते हैं कि भैया देखो, मैं तो मारक और कारक तो होता नहीं,
किसी भी कुंडली में राहु ना मारक होते हैं ना कारक होते हैं। क्यों? क्योंकि भाई मारक कारक देखने के लिए हमको राशि देखना पड़ता है कि कौन सा ग्रह, कौन से जो ग्रह है उसकी कौन सी राशि कौन से भाव में आ रही है, और उसके आधार पर हमको पता चलता है कि ये मारक है कि कारक है। अब राहु महाराज की तो कोई राशि ही नहीं है, तो जब राशि नहीं तो मारक ना होंगे ना कारक होंगे, तो फिर राहु महाराज अच्छे या बुरे फल कैसे देते हैं? तो राहु महाराज अच्छे या बुरे फल राशि के आधार पर देते हैं। तो राहु महाराज ये कहते हैं कि भाई देखो, मैं यदि मित्र राशि में हूं, मैं अच्छे फल दूंगा, मैं अच्छे फल दूंगा, लेकिन मेरी दो शर्तें हैं। दो शर्तों में से एक शर्त यह है कि पहले तो मैं मित्र राशि में रहूं, पहले तो मैं फ्रेंड की राशि में रहूं, एक बात ये, और दूसरा ये कि मित्र राशि में तो रहूं लेकिन मित्र राशि का जो स्वामी है उसको भी कुंडली में बहुत खराब मत रखना आपने। वो कुंडली में जितना अच्छा होगा उस आधार पर उतने ही अच्छे फल में देते जाऊंगा। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि वो सीधा सीधा बोलते हैं भैया मैं मित्र राशि में नहीं हूं, यदि शत्रु राशि में हूं तो मैं खराब ही फल दूंगा। सीधी सी बात है, कोई शर्त नहीं। तो मित्र और शत्रु राशि क्या है पहले ये समझिए। ये शत्रु, ये मित्र। एक नंबर यानी मेष राशि, मंगल महाराज की राशि, मंगल और राहु क्या है? शत्रु है। दो नंबर वृषभ राशि शुक्र महाराज की राशि क्या है? ये मित्र है। 3 नंबर मिथुन राशि बुध महाराज की राशि मित्र राशि है। 4 नंबर कर्क राशि चंद्र महाराज की राशि शत्रु राशि है। 5 नंबर सिंह राशि सूर्य महाराज की राशि शत्रु राशि। 6 नंबर कन्या राशि फिर से बुध महाराज की राशि मित्र राशि। 7 नंबर तुला राशि शुक्र महाराज की राशि मित्र राशि। 8 नंबर मतलब वृश्चिक राशि मंगल की राशि। 9 नंबर धनु राशि गुरुदेव की राशि, ये शत्रु राशि है। और 10 नंबर 11 नंबर ये दोनों शनिदेव की राशि है, मकर राशि और कुंभ राशि मित्र राशि। और 12 नंबर मीन राशि गुरुदेव की राशि शत्रु राशि। ठीक है, उसमें भी ये दो जो राशियां देख रहे हैं आप 8 और 9 नंबर वृश्चिक राशि धनु राशि, इसमें राहु नीच राशि के हो जाते हैं, तो यहाँ पर तो कुछ ज्यादा ही खराब फल देंगे। और ये जो दो राशियां आप देख रहे हैं वृषभ राशि और मिथुन राशि, इसमें राहु महाराज उच्च राशि के हो जाते हैं, तो यहाँ पर राहु महाराज बहुत अच्छे फल दे सकते हैं अपनी महादशा में। ठीक है, अब दे सकते हैं क्यों बोला? क्योंकि भाई इन राशि का स्वामी भी तो कहीं अच्छा बैठा होना चाहिए ना कुंडली में। तो आपने खराब बैठा दिया तो गए काम से, मतलब किस्मत में खराब बैठा दिया तो गए काम से। चलिए, तो अब ये समझते हैं कि भाई आप ये समझिए शत्रु राशि में बैठेंगे तो खराब फल देंगे, लेकिन भैया क्या खराब फल देंगे? मान के चलो 1 4 5 8 9 12 के साथ बैठे हुए राहु महाराज यहां पर, तो भाई राहु महाराज जो है वो यदि बिजनेस कोई व्यक्ति कर रहा होगा तो बिजनेस को डुबा देंगे, खराब कर देंगे, पहली बात। दूसरी बात, नौकरी भी कर रहा होगा तो स्टेबिलिटी नहीं देंगे, डायलेमा कंफ्यूजन दुविधा देंगे, प्रतिष्ठा नहीं देंगे। ऐसा व्यक्ति पता है क्या बोलेगा? मेरी प्रतिष्ठा नहीं होती है, मेरा जस नहीं होता है, मैं दूसरों के लिए कितना करता हूं उसके बाद भी मुझे उतना नहीं मिल पाता है, मुझे गलत ही कहा जाता है, डिफेम होता हूं मैं या होती हूँ, वाणी मेरी गलत ली जाती है, मैं जो बोलता हूँ या बोलती हूँ उसको गलत समझा जाता है, मतभेद आर्ग्यूमेंट होते हैं, पैसा सेव नहीं हो पाता है, मैं कब से मकान बनाना चाह रही हूँ, घर खरीदना चाह रहा हूँ, हो ही नहीं पा रहा है, माता के साथ नहीं बनती है, माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, हेल्थ इश्यूज होता रहता है, पेट का निचला हिस्सा कमर की समस्या या तो होती रहती है, कर्जे की स्थिति बन गई है या खर्चे की स्थिति बन गई है। इस प्रकार की स्थिति जो है राहु महाराज बना देते हैं अपनी महादशा में यदि शत्रु राशि के साथ बैठे और 8 और 9 नंबर के साथ बैठे, तब तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं इतना परेशान करते हैं कि डिप्रेस्ड कर देते हैं, है ना। मैं इसका उपाय आपको बताऊंगा, चिंता मत करिए, उपाय बताऊंगा कि क्या करना चाहिए यदि राहु महाराज अपने खराब फल दे रहे हैं तो राहु महाराज के इस प्रकार से खराब फल देखने को मिलते हैं। और ये निसंदेह काम काज, खासतौर पर धन, पैसा, कर्जा, प्रतिष्ठा, इसमें ज्यादा परेशान करते हैं यहाँ पर यदि बैठ जाते तो। वैसे पढ़ाई लिखाई भी व्यक्ति कर रहा होगा या जो भी व्यक्ति कर रहा होगा उसको कहीं ना कहीं ज्यादा ही परेशान कर देते हैं। तो ये बात हुई शत्रु राशि के साथ। शत्रु के बाद में मित्र राशि की बात करते हैं। अच्छा, मित्र राशि में जाने से पहले मैं आपको उपाय बता देता हूँ। उपाय, यदि आपको राहु महाराज के खराब फल मिल रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि YouTube चैनल VS एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट सभी ग्रहों के सटीक उपाय में जाइए, वहां पर राहु का वीडियो देख लीजिए। राहु के वीडियो में जैसा जैसा मैंने बताया है वैसा वैसा कर लीजिए। राहु महाराज की यदि उनकी कृपा रही तो अपने खराब फल वो कम कर देंगे। अच्छा, अब मान के चलिए मित्र राशि में राहु महाराज बैठे हैं, मित्र राशि के स्वामी कुंडली में कहीं अच्छे हैं। उदाहरण के तौर पर समझाऊं, चलिए 2 नंबर के साथ है, 2 नंबर के साथ में राहु महाराज बैठे हैं। अब मैंने कह दिया था कि 2 नंबर में उच्च राशि के हो जाते हैं और राहु महाराज बहुत अच्छे फल देंगे। अब मैंने शुरुआत में एक बात कही थी आपसे कि राहु महाराज बहुत अनप्रेडिक्टेबल ग्रह हैं, है ना। प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है राहु महाराज को। कई लोग अब यहाँ पर
कुछ एस्ट्रोलॉजर्स पता है क्या करेंगे, वो देख करके बोलेगा वाह जी वाह, बहुत शानदार फल देखने को मिल जाएगा आपको, राहु की दशा लगने दीजिए, कहां से कहां राहु महाराज पहुंचा देंगे। और हो सकता है कि पता चले कि राहु महाराज कहां से कहां, क्या ऊपर थे तो वो नीचे ही डाल दिया। मैं आपको दो तरह से समझाता हूं। मान के चले दो लोग हैं, एक व्यक्ति के शुक्र यहां बैठे हैं, और एक व्यक्ति के शुक्र यहां बैठे हैं, ठीक है, ये दो अलग अलग लोग हैं मान के चलिए, और राहु यहीं पर बैठे हुए हैं 2 नंबर के साथ में। अब दोनों को ही एक एस्ट्रोलॉजर है, एक सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर है, सो कॉल्ड मतलब उसको ज्यादा ज्ञान नहीं है, उस एस्ट्रोलॉजर के पास दोनों के दोनों गए, और उन्होंने कहा सर या महोदय महाशय पंडित जी, ये वैसे पंडित जी का मतलब कुछ और ही होता है हमारे शास्त्रों में, पंडित का मतलब अखंड प्रखंड विज्ञान विद्वान कहा गया, लेकिन आजकल पंडित जी की परिभाषा ही चेंज हो चुकी है, कोई कुछ भी उठे सुठे कुछ भी हो जाता है, खैर जो भी है। तो वो गए, दोनों के दोनों गए एक ही महोदय के पास, सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर के पास, और दोनों को उन महाशय ने, उन सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर ने ये कहा कि भैया आप बहुत आगे बढ़ने वाले हो, बहुत आगे बढ़ने वाले हो, बहुत कुछ पाने वाले हो, बहुत कुछ मिलेगा आपको, आपने सोचा भी नहीं होगा इतना मिलेगा, जमीन पर हो तो आसमान पर पहुंचा देंगे, 1000 गुना 1500 गुना 2000 गुना उन्नति करवा देंगे। दोनों को कह दिया ऐसा, ठीक है। अब राहु की दशा हम दोनों को लगी, है ना, तो ये व्यक्ति आया इनके पास, ये व्यक्ति जिसके ऐसे शुक्र बैठे, वो बोले अरे वाह जी वाह, क्या प्रखंड विद्वान है, आपने जो कहा था वही हो रहा है मेरे साथ। बोले वाह जी वाह, ऐसे कैसे भाई, पता था मुझे, वो व्यक्ति मन में से पता था मुझे, राहु उच्च राशि के बैठे, राहु तो इंसान को उन्नति पहुंचा ही सकते। तो भाई ये व्यक्ति खुश होकर के चला गया। ये व्यक्ति आया जब राहु की दशा लगी, जिसके शुक्र ऐसे बैठे हुए हैं, वो बोलेगा अरे थोड़ा ज्योतिष सीख लो, क्या बात कर रहे हो, मुझे तो राहु ने बर्बाद कर दिया, मैं टेंशन एंजाइटी तनाव में ही रह रहा हूं, मेरे काम ही नहीं बन रहे हैं। तो ये व्यक्ति क्यों बोलेगा ऐसा, क्योंकि इसके ये राहु किसकी राशि में बैठे हैं, शुक्र की राशि में, शुक्र की स्थिति कहां है, खराब है, अष्टम स्थान पे। तो हमें यह भी देखना जरूरी है कि राहु उच्च के बैठ गए, आपने देख लिया, राहु मित्र राशि में बैठ गए, इतनी सारी राशि में बैठ ले, देख लिया आपने, लेकिन भैया वो राशि के स्वामी कहीं खराब है क्या? यदि खराब है तो आप अच्छा प्रेडिक्शन ले ही नहीं सकते हैं, आप अच्छा अनुमान ले ही नहीं सकते राहु महाराज से, वो वही फल देगा जो ये महाराज फल देने वाले हैं। आप समझे मेरी बात को? तो यहां पर राहु महाराज के फल इस प्रकार से निर्धारित होते हैं कि मित्र राशि में अच्छे फल तो मिलेंगे, लेकिन मित्र राशि का स्वामी भी अच्छा होना चाहिए। और यहां पर योग कारक हो गया, मैं समझाता हूं आपको। देखो मैं आपको समझाता हूं। अभी आपने देखा कि भाई वो ऐसे शुक्र यहां बैठे थे तो वो व्यक्ति बहुत आगे बढ़ा, लेकिन इससे भी और अच्छी स्थिति मैं आपको बताता हूं। राहु महाराज 3 नंबर के साथ बैठे हुए, 3 4 5 6 7, शुक्र महाराज यहां आ गए, ठीक है। और राहु महाराज उच्च राशि के बैठे हुए हैं, और शुक्र महाराज खुद की राशि में अति योग कारक ग्रह है ना। अति योग कारक क्यों है? क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी है, 2 नंबर यहाँ लिखा हुआ था, भाग्य भाव के स्वामी शुक्र है, अति योग कारक, मतलब शुक्र महाराज इनकी कुंडली में भाग्येश है, खुद की राशि में बैठे हैं, वाह जी वाह, शुक्र की स्थिति तो इतनी अच्छी है, जो यहाँ पर भी जो शुक्र थे उनसे भी ज्यादा अच्छी स्थिति है। अब तो राहु महाराज बोलेंगे मैं ये वाला जो शुक्र था ना, इससे भी अच्छे फल इस इंसान को दूंगा। आप समझे? तो इस प्रकार से राहु के फलों में वृद्धि होते जा रही है, कि यहां पर जब शुक्र बैठे हुए थे, वो जो मैंने पिछला आपको एग्जांपल दिया था, उसमें शुक्र कोई योग कारक ग्रह नहीं थे, सम ग्रह थे, सामान्य ग्रह थे, तो राहु महाराज ने भी अच्छे फल दिए, लेकिन यहां तो राहु महाराज कुछ ज्यादा ही अच्छे फल दे देंगे। तो इस प्रकार से राहु के अच्छे या बुरे फल देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये मैंने समझाने की कोशिश की है, आपको समझ में आया नहीं आया पता नहीं, मुझे आया हो तो बता दीजिएगा कि समझ में आया, या कुछ आप चाहते हैं कुछ चीजें चेंज करूं तो आप मुझे बताइएगा कि चेंज कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे नए वीडियोज और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में मैं आपसे विदा चाहूंगा। जय श्री सीताराम।